हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है डीआरडीओ कर देगा एक 10,300 बमों के साथ भयंकर हमला। नई टेक्निक देख चीन के साथ साथ अमेरिका भी हैरान हो गया। भारत ने नई टेक्निक की है जिसमें एक साथ 10,300 बम फेंक सकता है भारत। तो क्या सीन है, इस टेक्निक का क्या नाम है, सारा कुछ देखेंगे इसके अंदर। बाकी बातें करेंगे बाद में। टेक्नोफीरिया का वीडियो है। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब भारत चीन और पाकिस्तान में मचाएगा भयंकर तबाही। भारत ने बना डाला अपने दुश्मनों को राख में बदलने वाला महा हथियार, जिसकी झलक देखकर ही चीन और पाकिस्तान के अंदर बेचैनी पैदा हो गई। दरअसल भारत ने एक साथ 10,300 बमों से हमला करने की तकनीक को इजाद कर लिया है। आपने सही सुना, एक दो नहीं बल्कि 10,300 बमों से एक झटके में किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत को हमारे देश के वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत से हासिल कर लिया गया है। इस तकनीक का तोड़ ना तो हमारे दुश्मन देश चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। हथियार कौन सा है और इसकी तकनीक क्या है और ये कैसे दुश्मन को एक झटके में ही खत्म कर सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, अब हमारा भारत अपने काबिलियत के दम पर अंतरिक्ष, मेडिकल, डिफेंस, एजुकेशन, मरीन साइंस और एविएशन समेत तमाम सेक्टर में दुनिया को दिखा रहा है कि अब भारत किसी से भी कम नहीं। एलएसी से लेकर अंतरिक्ष तक भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले देश चीन को अब भारत ने उसको उसी की नानी याद दिलाने के लिए एक घातक हथियार बना लिया है। यह हथियार ऐसा है कि अब पाकिस्तान सीमा पर कुछ करने से पहले 1000 बार सोचेगा। यह खतरनाक हथियार मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वैज्ञानिकों ने बनाया है और इस हथियार की काट ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। इतना ही नहीं, यह हथियार स्टील्थ तकनीक को भी मात दे सकता है। इसे जल, थल और आकाश कहीं से भी और कहीं पर भी दुश्मनों पर बरसाया जा सकता है। भारत की इस उपलब्धि का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दरअसल डीआरडीओ अब 500 किलोग्राम का जनरल पर्पस वाला बम बना रहा है। जीपी बम को आसमान से गिराकर एक छोटे शहर और दुश्मन को मिटाने की गारंटी अब भारतीय सेना दे सकती है। ये इकलौता बम ही पूरी युद्ध भूमि का नक्शा एक झटके में बदलने की ताकत रखता है। इस बम की मदद से तबाही तो मचा ही जा सकती है, लेकिन युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल कर एक झटके में दुश्मन के सभी बंकरों को तबाह किया जा सकता है। इस जीपी बम का धमाका ऐसा है कि यह उस इलाके में आग और तबाही की सुनामी ला देता है। आसानी भाषा में कहें तो जीपी बम का काम युद्ध क्षेत्र को एक ही झटके में बर्बाद कर देना है। बस इस बम को दुश्मनों के सैनिकों, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और बड़ी से बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद करने के लिए डिजाइन किया गया है। जबलपुर से लेकर हेमेडिया कस्बे में स्थित बम बनाने की फैक्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा बम बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। भारत ने इस बम को बनाने का फैसला चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लगातार धमकी, चालबाजी और साजिशों के बीच किया था। इस बम को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि यह पाकिस्तान और चीन के किसी भी एयरबेस, एयरपोर्ट, रेलवे, ब्रिज जैसी चीज़ों को तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि युद्ध की स्थिति में ये चीज़ें काफ़ी अहमियत रखती हैं। साथ ही चीन ने लद्दाख और तिब्बत में रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट के तहत रेलवे लाइन भी तैयार किया हुआ है, जो युद्ध के समय उसके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं और भारत के लिए वो बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत उस रेलवे लाइन को ही इस बम द्वारा तबाह कर देता है तो चीन को अपनी सेना और हथियारों को सीमा पर पहुंचने से काफ़ी दिक्कत होगी। इस बम पर पिछले कई सालों से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ रिसर्च कर रहा है। पिछले साल इसका सफल परीक्षण होने के बाद भारत सरकार ने इसे बड़ी मात्रा में बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। बीते सोमवार को फैक्ट्री में इन बमों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। भारत के इस प्रोजेक्ट को डिफेंस एक्सपर्ट गेम चेंजर मान रहे हैं। भारत के पास जीपी बम होने का मतलब मानव दुश्मन पर साइकोलॉजिकल बढ़त बना लेना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही अब तक घातक से घातक और एडवांस से एडवांस हथियारों को बनाया जा रहा है, जिसने दुनिया में भारत की एक नई पहचान बनाई है। साथ ही आज दुनिया के कई देश लाइन लगाकर भारत द्वारा बनाए गए कई हथियारों को खरीदने के लिए भी उतावले हैं।
दोस्तों नॉर्मल जीपी बम 500 किलोग्राम वजन के साथ 1.9 मीटर लंबा होगा। इस हाई एक्सप्लोजिव बम को बनाने के लिए पुणे से हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी की एक टीम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भेजी गई है। जीपी बम अपने आप में ही 10,000 बमों जितनी ताकत रखता है। हर बम में 15-15 मिलीमीटर के 10,000 स्टील के गोले लगे होंगे। विस्फोट के बाद इसमें लगे सभी 10,300 स्टील के गोले तेज रफ्तार में 50 मीटर तक के टारगेट को खत्म कर देंगे। यानी दोस्तों जीपी बम खुद के अंदर 10,300 स्टील बुलेट को लेकर तबाही बनकर टूटेगा। खास बात यह है कि यह स्टील के गोले 12 mm के स्टील में छेद कर सकेंगे, जिसके वजह से यह किसी भी कवच को कागज की तरह फाड़ के रख देंगे। इस बम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे जगुआर और सुखोई 30 MKI में भी लोड किया जा सकता है। लेकिन अगर भारत ने बॉम्बर विमान को भी खरीद लिया तो उस पर भी इस मिसाइल को तैनात किया जा सकता है, जबकि लड़ाकू विमान एक वक्त पर एक ही जीपी बम ले जा सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने पहले ही सीमा पर ब्रह्मोस और S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। उसके अलावा भारत के कई घातक मिसाइलों का मुंह चीन और पाकिस्तान की तरफ भी मोड़ दिया गया है। इन दोनों देशों की एक गलती इनके लिए बहुत भारी साबित हो सकती है। तो दोस्तों आपका इस बम पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार क्या से क्या टेक्निक भारत बना रहा है, मैं तो सुन के सीरियसली भाई बंदा हैरान हो जाता है कि किस लेवल की टेक्निक्स भारत काम कर रहा है भाई। 300 बम एक आपने कभी लाइफ में सोचा होगा कि एक बम है जो उसके अंदर फिर भाई 10,300 बम्स हो रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया ने बनाई है, ये अमेरिका के पास, ये अमेरिका के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना के पास। पिछले साल इसका सफल टेस्ट हुआ था और आप सेना ने बोला कि मैं यार सच्ची बात बताऊं ना, पहली दफा इसका मैंने सुना है, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने इतने टाइम में सुना था। जीबी बम इस तरह स्वाम ड्रोन्स का हमने सुना था, लेकिन ये डिफरेंट है। तो मैंने पहली दफा इसके बहुत बारे में सुना खतरनाक है भाई। बहुत खतरनाक। ये तो आप सोचो, ये छोटा छोटा जो बम समझो ग्रेनेड गिरेंगे, मतलब यही भाई समझो कि समझो ये ग्रेनेड्स गिरेंगे, ग्रेनेड जैसे मतलब जहाँ गिरेंगे तबाही लगती रहेगी। तो आपको अंदाजा लगाओ 10,300 जब आएंगे तो मतलब जो होगा वो ये फिर बड़ा भी इतना है कि मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ये जो है जहाज से बहुत भारा है ना, तो फिर इस बात तो से एक ही टाइम पर एक ही लेकर एक जहाज जा सकता है। तो आप अंदाजा लगा लो किस लेवल की टेक्नोलॉजी। असल में यार इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल पे चलेगी। इंडिया अभी इस तरह के कर रहा है ना टेस्ट वगैरह, शायद वो अमेरिका, चाइना या शायद मैं ये कह सकता हूँ कि रशिया के पास भी वो टेक्नोलॉजी ना। इंडिया का सिर्फ इसरो को देख लो, पिछले दिनों इसरो ने वो वाली किस्म की टेक्नोलॉजी बनाई है जो मतलब अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट भेजकर उसके थ्रू मतलब वो बमबारी कर सकता है, वो मतलब विमान से भेजकर इसरो कर रहा है इस तरह। तो फिर डीआरडीओ कर रहा होगा। आपका गाइस क्या कहना है अपने राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही गाइस वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार